नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपको स्वागत है एक नए वीडियो के साथ दक्ष स्टडी सेंटर में। मैं महाराज कुमार गुप्ता आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए, नए संसद भवन। इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम्स में 2 नंबर पूछ रहा है तो निश्चित है कि आपका 2 नंबर आ जाएगा तो आ जाएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको विथ थीम के साथ आपको बता देंगे, आंसर 100% आपको एग्जाम में पकड़ा जाएगा। वीडियो को अंतिम समय तक आप जरूर देखिए, कहीं भी स्किप करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही बारीकी तरीका से लाया गया है। अतः बिना समय गवाए हुए बच्चों, आज के प्रथम प्रश्न पर हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे। संसद भवन में स्थापित सेंगोल, जिसको राजदंड भी हम लोग बोलते हैं, किस राजवंश से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए है कि सेंगोल जो राजदंड जो है भारतीय संसद में किस राजवंश से संबंधित है, ये मेरा प्रश्न है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा मित्रों, आपको ध्यान दीजिएगा, चोल राजवंश हो जाएगा। कौन सा राजवंश हो जाएगा? चोल राजवंश, मतलब सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना वर्ग मीटर है? नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना वर्ग मीटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6500 वर्ग मीटर एप्पल, 6500 वर्ग मीटर। नेक्स्ट प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिए। नए संसद भवन में राज्यसभा में कितने सीटें हैं? नए संसद भवन में राज्यसभा में कितने सीटें हैं? ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो 384 सी नंबर, कितना है? 384 सीट है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एक चीज और, आप लाइक जरूर कीजिए ताकि हमको सपोर्ट मिले, ताकि हम भी आपको प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको हम नए नए तरीका का वीडियो आपके पास लेकर के आए। ठीक है, नए संसद भवन का निर्माण किसने किया? मतलब कौन सा कंपनी था जो नए संसद भवन का निर्माण कर रहा था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर, मतलब टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, सी नंबर। ठीक है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा लोकसभा हॉल में, मतलब एप्पल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि पुरानी संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? पुरानी संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? तो देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी तरीका से याद करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको 1921 टिक आउट कर देते हैं, जबकि इसका आंसर क्या होगा? 1927 में बन करके तैयार हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि नए संसद भवन के लोकसभा से पहला बिल कौन सा पारित किया गया है? नया संसद भवन के लोकसभा से पहला बिल कौन सा पारित किया गया है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना भी है। ठीक है, आप इसको बारीकी से याद रखिए। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे हम लोग कि नए संसद भवन के द्वार का नाम क्या है? नए संसद भवन के द्वार का नाम क्या है? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार या उपयुक्त में से सभी सही है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से सभी सही है। जो नया संसद भवन जो बनकर तैयार हुआ दिल्ली में, उसके द्वार का नाम क्या है? तो ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, मतलब उपयुक्त सभी सही। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका, सेंगोल जिसको राजदंड बोला जाता है, किस सदन में स्थापित किया गया है? मतलब राजदंड जो है से भारतीय संसद भवन में किस सभा में इसको स्थापित किया गया है?
इसका आंसर बच्चों लोकसभा में स्थापित किया गया। कौन सी सभा में? लोकसभा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि नए संसद भवन में राज्यसभा किस थीम पर आधारित थी? नए संसद भवन में राज्यसभा किस थीम पर आधारित थी? तो बच्चों इसका आंसर आप बताइए, कंफर्म तरीका से आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मित्रवर कमल थीम पर। राज्यसभा जो निर्माण किया गया वो कमल का थीम था, और लोकसभा यदि पूछ देगा तो मोर का थीम आपको टिक आउट करना पड़ेगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी नंबर। ठीक है, क्या है? बी। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ स्थापित है, इसका वजन कितना है? मतलब संसद भवन का जो छत है उस पर अशोक स्तंभ जैसे स्थापित किया गया है, उसका वजन कितना है? तो इसका वजन जो है 7500 केजी। 7500 केजी कहने का मतलब है कि सी नंबर 7500 केजी। सॉरी बच्चों गलत इसका आंसर है या नहीं होगा, 9500 केजी होगा। क्या हो जाएगा? 9500 केजी। जो अशोक स्तंभ जो स्थापित किया गया उसका वजन कितना है? 9500 केजी। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि पुरानी संसद भवन का डिजाइन किसने बनाया था? पुरानी संसद भवन का डिजाइन किसने बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा मित्रवर लुटियन एवं बेकर साहब। लुटियन एवं बेकर, सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका कि नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। इसका आंसर हो जाएगा एचसीपी डिजाइन्स, मतलब डी नंबर। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि नए संसद भवन का आकार कैसा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए है। नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिकोणीय, मतलब एप्पल। त्रिकोणीय। नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो त्रिकोणीय है। अगला प्रश्न है बच्चों आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि मतलब नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो 10 दिसंबर 2020 को, सी नंबर 10 दिसंबर 2020 को। अगला प्रश्न है बच्चों कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? तो बच्चों इसका आंसर कमेंट्स में आप दीजिए, क्योंकि इसको कई बार आप पढ़ चुके होंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? तो 79 अनुच्छेद में, सी नंबर। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि नए संसद भवन में लोकसभा किस थीम पर आधारित थी? तो लोकसभा जो आधारित थी आपको मोर थीम पर था, जबकि राज्यसभा जो आधारित है कमल थीम पर। बाकी टाइगर थीम और हाथी थीम ऐसा ही क्या है? गलत है। ठीक है, एक बार फिर से बारीकी से ध्यान दीजिए कि लोकसभा का जो थीम था वो मोर थीम पर आधारित है। कौन थीम पर? मोर थीम पर। जबकि राज्यसभा का जो भवन है उसका जो थीम था वो कमल थीम था। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा कि नए संसद भवन में लोकसभा की कितने सीटें हैं? नए संसद भवन में लोकसभा के कितने सीटें हैं? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा आपको 888 सीट है। 888 याद रखिए। ठीक है, नए संसद भवन में लोकसभा के कितने सीटें हैं? तो 888 सीटें हैं। आपको एक चीज सूचना देते हुए चलें कि लोकसभा और राज्यसभा का सीट जो है 2026 तक किसी भी प्रकार की परिवर्तन इसमें होने वाला नहीं है। ये पहले ही संशोधन हो चुका है। जब भी लोकसभा या राज्यसभा का सीट में परिवर्तन होगा तो 2026 के बाद ही होगा। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए के सिक्का का अनावरण किया था? अर्थात कहने का मतलब कि जब भारत में नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो उसके उपलक्ष्य में एक सिक्का जैसे लॉन्च किया गया था, वो आपको 75 रुपया का सिक्का था। क्या रुपया का सिक्का था? 75 रुपया का। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए कि नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है। जैसे पुराने संसद भवन के लुटियंस एवं विकर साहब थे, तो यहाँ पर है कि नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है। तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट्स में भी दे सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बिमल पटेल। सी नंबर बहुत सारा एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन में पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। नए संसद भवन में पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अप्रैल। ये कहने का मतलब है कि 19 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में पहली बैठक कब की गई थी, तो 19 सितंबर 2023 को। अगला प्रश्न मित्रों कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। तो बहुत जल्दी हुआ है, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ है, तो 28 मई 2023 को। इस प्रकार बच्चों नए सांसद तथा भवन का जो उद्घाटन हुआ, यह क्लास यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमसे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, आपको तत्काल आपको निःशुल्क जैसे पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लें और सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करें। सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इसी तरीका के आपके एग्जाम्स के लिए लगातार वीडियो हम लेकर के आए। जय हिंद, जय भारत।